हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 13 जिसका नाम है द अर्थ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पृथ्वी। मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जान लें कि आखिर पृथ्वी है क्या। तो जाना कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम सभी लोग निवास करते हैं, रहते हैं। हमारी पृथ्वी 3/4 हिस्से जल से घिरी हुई है और 1/4 हिस्सा ही मिट्टी है, भूमि है। तो इतना जल का भंडार है हमारी पृथ्वी पर, और न कि सिर्फ मानव प्राणी बल्कि सभी जीव जंतु, सभी लोग इसी पर वास करते हैं। पेड़ पौधे, कोई भी जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, झील झरना पहाड़, ये सभी चीज इस पृथ्वी पर ही स्थित है। तो इसी पृथ्वी के बारे में आइए जानते हैं कि और क्या क्या इसमें दिया हुआ है, विस्तार से जानेंगे। आप ध्यान से अगर इसे सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखें, दिया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये हमारा अर्थ है, जिसमें ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, जितना ब्लू है ये पूरा का पूरा जल वाला पार्ट है, जो 3/4 हिस्सा है। बाकी जो ये कलरफुल दिख रहा है वो आपका भूमि है, मिट्टी है। तो ये हमारी पृथ्वी है। आइए स्टार्ट करते हैं द अर्थ। देखें, दिया है द यूनिवर्स हैज मेनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज वन ऑफ देम। द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। हैज मेनी हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी मीन्स होता है आकाशीय पिंड। हेवनली, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, बॉडी मतलब शरीर होता है, स्वर्ग के शरीर, यानी कि आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडी मीन्स आकाशीय पिंड। कह रहा है कि ब्रह्मांड के पास कई आकाशीय पिंड हैं, एंड द अर्थ इज वन ऑफ देम। एंड और द अर्थ, पृथ्वी इज है वन ऑफ देम, उनमें से एक, और पृथ्वी उनमें से एक है। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। वी गेट, हम पाते हैं, मेनी थिंग्स, कई चीजों को, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। हम पृथ्वी से कई चीजों को पाते हैं, या पृथ्वी से बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं। वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रेथ। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दे रखा है कि वी गेट फ्रॉम इट, हम इससे पाते हैं क्या क्या, फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी, एंड एयर टू ब्रेथ, और सांस लेने के लिए हवा। हम इससे खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा पाते हैं। किससे? पृथ्वी से। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। इट गिव्स, यह देती है, अस, हमें, लैंड, भूमि, टू लिव, रहने के लिए, एंड ग्रो, और उगाने के लिए, क्रॉप्स, फसलों को। यह हमें रहने और फसलों को उगाने के लिए भूमि प्रदान करती है, भूमि देती है। कौन? पृथ्वी। इट इज लाइक आवर मदर। इट, यह इज है, लाइक के समान, आवर मदर, हमारी माता। यह हमारी माता के समान है। कौन? पृथ्वी। दैट इज वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ, और इसीलिए वी, दैट इज वाई, इसीलिए, वी ऑफन, हम अक्सर, ऑफन अक्सर, काल कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी को, और इसीलिए हम अक्सर पृथ्वी को कहते हैं द मदर अर्थ, यानी कि पृथ्वी माँ, धरती माँ कहते हैं, अक्सर ये कहते हैं। द अर्थ इज ए वंडर प्लेस टू लिव। द अर्थ, पृथ्वी, इज है ए वंडर, एक अद्भुत प्लेस, स्थान, टू लिव, रहने का। पृथ्वी रहने का एक अद्भुत स्थान है।
आगे देखें क्या बता रहा है इसमें। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। आवर अर्थ हमारी पृथ्वी इज है ए यूनिक, एक अनोखा, एक अनुपम। प्लेनेट मीन्स ग्रह। हमारा या हमारी जो पृथ्वी है वो एक अनोखा ग्रह है। इन द यूनिवर्स इट इज द ओनली प्लेनेट विच हैज ए लाइफ ऑन इट। अब देखें अनोखा क्यों है, क्योंकि इट इज द ओनली प्लेनेट, यही एकमात्र ऐसा ग्रह है विच हैज लाइफ ऑन इट, जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है, यही एक ऐसा मात्र ग्रह है। इट हैज प्लांट्स, कह रहा है इट हैज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्या क्या है? इट हैज क्या क्या है? कहां? पृथ्वी पर। इट हैज यानी कि पृथ्वी के पास, इसके पास यानी कि पृथ्वी के पास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स और मानव प्राणी। ये सिर्फ तीन ही चीज लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तीन ही चीज है, ये एग्जाम्पल मात्र दिया है तो सारा चीज, लेकिन सभी चीजों को लिखा जाए तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए बस एग्जाम्पल 2-3 रख दिया है यहाँ पे। कह रहा है इट हैज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि इसके पास पौधे, जानवर और मानव प्राणी हैं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट which is surrounded by a layer of water, layer of air called, देखेंगे एटमॉस्फियर। कह रहा है अर्थ इज, पृथ्वी इज है द ओनली प्लेनेट, एकमात्र ग्रह विच, जो इज सराउंडेड, घिरा हुआ है, बाई अ लेयर, एक परत से, किसके? ऑफ एयर, हवा से, कॉल्ड, जिसे कहा जाता एटमॉस्फियर, वातावरण। कह रहा है कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जो हवा के परत से घिरा हुआ है, जिसे वातावरण कहते हैं। दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वेदर ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, बीस्ट्स एंड प्लांट्स। कह रहा है दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही हवा इज है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए। वेदर, चाहे वो मानव प्राणी हो, ह्यूमन बींग्स, पक्षी हो, पशु हो, अथवा प्लांट्स हो, पौधे हो। कह रहा है कि यही हवा सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मानव प्राणी हो, पक्षी हो, पशु हो अथवा पौधे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है यही हवा। हाउ ब्यूटीफुल इज आवर अर्थ, इज शोरिंग ऑल इट्स ब्लेसिंग ऑन अस, वी शुड नॉट पॉल्यूट द एयर। कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर इज है आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। इज शोरिंग, जो बिखेर रही है, ऑल इट्स ब्लेसिंग, अपने सभी आशीर्वादों को ऑन अस, हम पर। कह रहा है हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, जो अपने सभी आशीर्वादों को हम पर बिखेर रही है, शो और बिखेर रही है। वी शुड नॉट पॉल्यूट द एयर, वी शुड नॉट पॉल्यूट, प्रदूषित, हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए द एयर, हवा को, हमें हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। फ्रेश एयर एड्स टू आवर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। फ्रेश एयर, ताजी हवा, एड्स, जोड़ देता है या बढ़ा देता है, आवर गुड हेल्थ, हमारे स्वस्थ शरीर को, एंड लॉन्ग लाइफ, और लंबे जीवन को। कह रहा है कि ताजी हवा हमारे स्वस्थ शरीर और लंबे जीवन को बढ़ा देता है, लंबे जीवन की वृद्धि कर देता है, लंबे जीवन में वृद्धि कर देता है। आगे देखें क्या कह रहा है। Likewise, our earth is the only planet which has water on it. इसी तरह देखेंगे, इसी तरह से
आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी इज है द ओनली प्लेनेट, एकमात्र ग्रह, विच हैज वाटर ऑन इट, जिस पर पानी है, जो पानी रखती है या जिस पर पानी है। कह रहा है कि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर पानी है। दैट इज वाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड ए वाटरी प्लेनेट। दैट इज वाई, और इसीलिए समटाइम्स, कभी कभी, इट इज कॉल्ड, ये कहा जाता है, ए वाटरी प्लेनेट, एक जलों का ग्रह। क्या कहा जाता है? जलों का ग्रह भी कहा जाता है। किसे? हमारी पृथ्वी को। वाटर हैज मेड आवर प्लेनेट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। कह रहा है कि वाटर यानी कि जल ने हैज मेड, बनाया, आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह को, अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक सुंदर स्थान, टू लिव, रहने का। कह रहा है कि वाटर ने, जल ने हमारे ग्रह को रहने के लिए एक सुंदर स्थान बनाया है। द स्नोवी हिल्स glittering like the sun, the running water of the rivers and streams, and greenland and colorful flowers, all added to the beauty of the earth. अर्थ कह रहा है the snowy hills glittering, स्नोवी हिल्स, बर्फीली पहाड़ियां, ग्लिटरिंग, चमकते हुए, लाइक द सन, किसके? सूर्य की तरह, सूर्य की तरह चमकती हुई बर्फीली पहाड़ियां, नदियों और झरनों के बहते हुए जल, हरियाली, रंग बिरंगे फूल, ये सभी हमारी पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। एड टू द ब्यूटी ऑफ आवर अर्थ, ये सभी हमारी पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऑल दीज अट्रैक्शंस, देखेंगे आप, कह रहा है कि ऑल दीज अट्रैक्शंस आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ऑल दीज अट्रैक्शंस, ये सभी आकर्षण और पॉसिबल, संभव है, ड्यू टू के कारण, द प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ वाटर, जल। कह रहा है कि ये सभी आकर्षण पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही संभव है। सो वी शुड नॉट मेक वाटर डर्टी, सो इसीलिए वी शुड नॉट मेक, हमें नहीं बनाना चाहिए, वाटर, जल को, डर्टी, गंदा, इसलिए हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो डर्ट और रबिश इनटू rivers and lakes. We should not throw means फेंकना, हमें फेंकना नहीं चाहिए, dirt and rubbish, धूल और गंदगी, into the rivers, नदियों और झीलों में। हमें नदियों और झीलों में धूल और गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। Pure water makes us healthy and keeps us earth clean and beautiful. प्योर वाटर, शुद्ध पानी, मेक्स अस, हमें बनाता है हेल्दी, स्वस्थ, शुद्ध पानी हमें स्वस्थ बनाता है, एंड कीप्स आवर अर्थ, और कीप्स रखता है आवर अर्थ क्लीन, हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर, और हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर रखता है। क्या चीज? शुद्ध जल। अब देखें आगे क्या होता है। देखें, दिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो वी डिड नॉट नो मच अबाउट द अर्थ। 100 ऑफ ईयर्स एगो, हंड्रेड्स, सैकड़ों ऑफ ईयर्स, साल, यानी कि सैकड़ों साल एगो पहले, सैकड़ों साल पहले या 100 साल पहले, वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, मच अबाउट, अधिक चीज, अबाउट, बारे में, द अर्थ, पृथ्वी की। कह रहा है कि सैकड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के बारे में हम बहुत अधिक नहीं जानते थे। मेनी पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक द टॉप ऑफ अ टेबल। मेनी पीपल थॉट, कई लोग सोचते थे कि द अर्थ वॉज फ्लैट, कि पृथ्वी फ्लैट हो, चपटी हो, या चपटी है, इसलिए कहेंगे, चूंकि ये हमारा पास्ट टेंस में है इसलिए है ही कहें, था न कहें। मेनी पीपल थॉट, कई लोग सोचते
सोचे कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैट है, चपटी है, किसकी तरह? लाइक द टॉप ऑफ द टेबल, मेज के शीर्ष के समान। टॉप मीन्स होता है शीर्ष या चोटी। कई लोग सोचे कि पृथ्वी मेज के चोटी के समान चपटी है। दे बिलीव्ड दैट if we move on and on in one direction, we would reach at the end of the earth. They believed, वे विश्वास करते थे, that कि if we move on, यदि हम बढ़ें, and on और बढ़ते रहें, in one direction, एक ही दिशा में। वे विश्वास करते थे कि यदि हम एक ही दिशा में बढ़ें और बढ़ते रहें तो वी वुड रीच, हम पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक। तो हम पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे, ये कई लोगों का विश्वास है। बट दे वर रॉन्ग, लेकिन वे गलत थे। कौन गलत थे? जो लोग सोचते थे कि अगर हम एक ही दिशा में सीधे चलें तो पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे। मैजलैन वॉज अ ब्रेव सेलर एंड वॉज द फर्स्ट मैन टू मेक अ वॉयस राउंड द अर्थ। मैजलैन यानी कि मैजलैन वॉज थे अ ब्रेव सेलर, एक बहादुर नाविक। मैजलैन एक बहादुर नाविक थे और वह पहले आदमी थे टू मेक, बनाने या करने वाले, वॉयज यात्रा राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले नाविक और पहले आदमी थे। वो पहले बहादुर नाविक थे, पहले बहादुर नाविक और पहले पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले आदमी थे। He along with the companions moved on in one direction and reached the same place from where they had started. कह रहा है कि वह along with his companion, अपने साथियों के साथ, along with के साथ his companions, अपने साथियों, वह अपने साथियों के साथ कौन? मैजलैन। वह अपने साथियों के साथ moved on, बढ़े इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में। वह अपने साथियों के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़े एंड रीच्ड द सेम प्लेस, और उसी स्थान पे, सेम प्लेस, उसी स्थान पे पहुंचे फ्रॉम वेयर, जहां से दे हैड स्टार्टेड, जहां से वे चले थे, जहां से वे शुरू किए थे, अर्थात जहां से वे चले थे। कहने का आशय ये है कि पहले कुछ लोगों को ये लगता था कि चलें तो पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मैजलैन ने ये सिद्ध किया कि कैसे सिद्ध हुआ, चूंकि वो सीधे एक ही दिशा में चलते गए और अंत में उन्होंने पाया कि वे उसी स्थान पे फिर पहुंच गए हैं जहां से वो चले थे। दिस प्रूव्ड, यह सिद्ध करता है दैट कि द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट, कि पृथ्वी चपटी नहीं है। चपटी नहीं थी ऐसा न कहे, बल्कि चपटी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में तो ऐसा ही कहेंगे। बट राउंड इन शेप, बल्कि क्या है? राउंड है, गोल है, इन शेप आकार में। कह रहा है कि इसने सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं अपितु आकार में गोल है। अब देखें आगे क्या होता है। पता चल गया, मैजलैन ने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी हमारी चपटी नहीं अपितु क्या है? राउंड है, गोल है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। द अर्थ हैज मेनी अदर सच वंडर्स, कह रहा है कि द अर्थ हैज मेनी अदर सच वंडर्स, यानी कि पृथ्वी के पास कई दूसरे ऐसे ही अजूबे हैं। वंडर्स अद्भुत चीजें या अजूबे का है। पृथ्वी के पास ऐसे कई दूसरे अजूबे हैं। इट इज आल्सो ए वंडर, और यह भी एक आश्चर्य है, एक अजूबा है, दैट की 3/4 ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी का 3/4 इज कवर्ड, ढका हुआ है, बाय वाटर, पानी से। कह रहा है कि यह भी एक आश्चर्य है
कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है एंड ओनली 1/4 और केवल 1/4 बाई लैंड, किससे? भूमि से, मिट्टी से, और केवल 1/4 मिट्टी से। कह रहा है, देखें यहां पर कि यह भी एक अजूबा ही है कि पृथ्वी का 3/4 जल से और 1/4 मिट्टी से ढका हुआ है। द प्लेस वेयर द सी एंड द लैंड मीट इज कॉल्ड अ कोस्ट। कह रहा है कि द प्लेस, वह स्थान, वेयर, जहां द सी यानी कि समुद्र एंड द लैंड और भूमि मीट मिलते हैं, इज कॉल्ड कहलाता है अ कोस्ट, एक समुद्र तट। कह रहा है कि वह स्थान जहां समुद्र और भूमि मिलते हैं समुद्र तट कहलाता है, या उसे समुद्र तट कहा जाता है। किसको? जहां पे समुद्र और पृथ्वी मिलते हैं। मेनी बिग टाउन्स लाइक मुंबई, चेन्नई आर लोकेटेड नियर द कोस्ट। मेनी बिग टाउन्स, कई बड़े नगर, लाइक के समान या जैसे मुंबई एंड चेन्नई, मुंबई और चेन्नई जैसे कई बड़े नगर आर लोकेटेड, स्थित हैं, लोकेटेड स्थित हैं नियर द कोस्ट, समुद्र तट के। कह रहा है कि मुंबई और चेन्नई जैसे कई बड़े नगर समुद्र तट के निकट स्थित हैं। द पीपल हु लिव्ड नियर द कोस्ट एंजॉय ए प्लीजेंट क्लाइमेट। कह रहा है कि द पीपल, वे लोग, हु लिव्ड, जो रहते हैं, नियर द कोस्ट, किसके? समुद्र तट के पास, एंजॉय, आनंद लेते हैं, ए प्लीजेंट क्लाइमेट, एक सुनहरे वातावरण का। कह रहा है कि वे लोग जो समुद्र तट के पास रहते हैं सुनहरे वातावरण का आनंद लेते हैं। Again, if we stand at the top of a high building and looked around, we see that far away the land and the sky are meeting. कह रहा है कि अगेन फिर, if we stand, यदि हम खड़ा होते हैं, at the top, चोटी पर या शीर्ष पर, आप ए हाई बिल्डिंग, एक ऊंचाई के मकान पर स्थित, बिल्डिंग मीन्स होता है भवन, इमारत। कह रहा है कि फिर यदि हम एक ऊंचे इमारत के शीर्ष पर खड़ा होते हैं तो एंड लुक अराउंड, और चारों ओर देखते हैं, तो वी सी, हम देखते हैं, दैट की फार अवे, की दूर, द लैंड एंड द स्काई, की भूमि और पृथ्वी, भूमि और आकाश आर मीटिंग, मिल रहे हैं। फिर यदि हम एक ऊंचे इमारत के चोटी पर खड़ा होते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि दूर भूमि और आकाश मिल रहे हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। कह रहा है कि द प्लेस, वह स्थान, वेयर, जहां द लैंड एंड द स्काई, भूमि और आकाश, सीम टू मीट, प्रतीत होते हैं, मिलना। कह रहा है कि वह स्थान जहां भूमि और आकाश मिलना प्रतीत होते हैं क्षैतिज कहलाता है। क्या कहा जाता है उसे? क्षैतिज। किसे कहा जाता है? जहां पे भूमि और पृथ्वी मिलते हैं। जैसे अगर हम कहीं किसी ऊंचे स्थान पे खड़े हो जाएं या एक सीमान या सुनसान एरिया में चले जाएं, सुनसान का मतलब जहां दूर तक दिखता हो, वहां चले जाएं तो हम देखेंगे कि भूमि और आकाश बिल्कुल कुछ दूर जाकर के मिले हुए हैं। तो जिस स्थान पे वो लोग मिले हुए प्रतीत होते हैं वही स्थान क्षैतिज कहलाता है। वही चीज यहां पे बताया जा रहा है। एक्चुअली द स्काई एंड द लैंड नेवर मीट। दरअसल, एक्चुअली वास्तव में, दरअसल, जो भी कह सकते हैं आप, दरअसल आकाश और भूमि कभी नहीं मिलते। वो बस ऐसा प्रतीत होता है लेकिन कभी मिलते नहीं है। इट इज ओनली लुक्स लाइक दैट। यह केवल ऐसा दिखता है। कैसा? मिलते हुए। यह केवल वैसा दिखता है। इज इट नॉट अनदर वंडर? इज इट नॉट अनदर, क्या यह दूसरा आश्चर्य नहीं है कि है नहीं लेकिन फिर भी वैसा दिखता है? तो वही पूछ रहा है कि क्या ये दूसरा आश्चर्य नहीं है। अब देखें
विथ ऑल इट्स वंडर, अपने सभी अजूबों के साथ, द अर्थ हैज बिकम, पृथ्वी हो गई है, अ वंडरफुल प्लेस, एक अद्भुत स्थान टू लिव, रहने का। कह रहा है अपने सभी अजूबों के साथ पृथ्वी रहने का एक अद्भुत स्थान बन गया है, हो गया है। तो ये थी कहानी द अर्थ, पृथ्वी की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।